यानी जो हम सिमिलैरिटी का थ्योरम जो पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसमें जो था वो इसमें भी तो है, 90 और परपेंडिकुलर। तो इसमें भी वही लिखो फिर। इन ट्रायंगल पीक्यूआर मेन एंगल कौन सा 90 का है? पीक्यूआर। और उसी 90 से क्या है? परपेंडिकुलर। किस पर? पीआर पर। रीजन दोनों का क्या लिखते हैं? गिवन। ये तो उसमें भी लिखते थे सर। बस अब थ्योरम का नाम यहाँ पे क्या लिखते थे? देखो यहाँ पे लिखते थे बाय द थ्योरम ऑफ, ऐसा लिखते थे। और तीन ट्रायंगल को सिमिलर। अब थ्योरम का नाम बदल देना। अब थ्योरम लिखेंगे, बात वही है गिवन, बस बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है? जो परपेंडिकुलर है, कौन है? क्यूएस, उसका क्या करना है? स्क्वायर है। और इन दोनों का प्रोडक्ट हाइपोटेन्यूज पीएस इनटू हो गया। क्या डायरेक्ट? यानी बताओ यही तो गिवन था उसमें भी। अब यही गिवन होने के बाद हम लिख सकते थे क्या? बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और तीनों ट्रायंगल को क्या लिखेंगे आप? सिमिलर। ऐसे कर देंगे। अभी हम क्या लिख रहे हैं? वो ना लिखते हुए ये लिख रहे हैं क्या? कि बाय द ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्यूएस का स्क्वायर इक्वल टू पीएस इनटू। चीजें वही दी हुई है, चीजें वही है, बस उससे हमने प्रोडक्ट अलग बनाया। जैसे आलू आपको दे दिया, तो किसी ने आलू से क्या बनाई? चिप्स बनाया। किसी ने आलू से क्या बनाई? सब्जी बनाई। ठीक है, आलू तो दोनों को दिया, लेकिन दोनों ने आलू एक गिवन चीज सेम है, गिवन चीज सेम है, लेकिन उससे प्रोडक्ट कितने बनाए? दो, लेकिन अलग अलग। पिछली बार हमने चिप्स बनाए थे बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी, और अब क्या बनाए? आलू की सब्जी बनाई, लेकिन गिवन वही है। ठीक है, हाँ, दोनों को खाना है। हाँ चलो देखो अब, ठीक है, तुला भेटल ऐसे जरी क्या था केव्हा भेटते बघायला जायचं। देखो अब ये जो प्रॉब्लम है, ट्रायंगल मेन ट्रायंगल है वो देखना, राइट एंगल होना चाहिए मेन, और उसी 90 से क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। दिया है क्या? नहीं दिया। यहाँ पे कोई थ्योरम लगता नहीं, परपेंडिकुलर नहीं दिया। अब दिया है? हाँ, अब करिए। अब बताओ हमने क्या किया? आपको पूछा ये 12 दिया, ये 16 दिया, और एडी नहीं पूछा, एसी पूछा। एक बात बताओ, एसी निकालने के लिए पहले क्या निकालना जरूरी है? एडी। तो पहले क्या निकालेंगे? एडी। कैसे? चलो बताओ। 90 है और 90 से क्या है? परपेंडिकुलर। लिखते कैसा है? देखो वहां पे बताया, इन ट्रायंगल मेन ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। कौन सा एंगल 90 है बताओ? एबीसी कितना है? और बताओ उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? परपेंडिकुलर। कौन है? बीडी। परपेंडिकुलर है एसी पर, और रीजन दोनों का गिवन, और बाद में थ्योरम कौन सा? बाय द ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है कि जो 90 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इस परपेंडिकुलर का क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। और बाकी वो जो हाइपोटेन्यूज के टुकड़े हुए उनका प्रोडक्ट। बताओ कौन है 90 से परपेंडिकुलर? बीडी। तो उसका क्या करो? स्क्वायर। और ये जो टुकड़े हैं कौन है? सीडी इंटू ईडी। क्या करो? इनका प्रोडक्ट। अब एडी बोलो या डीए बोलो, सीडी बोलो, डीसी बोलो, सीडी इंटू डी, ठीक है? बोलो। और किसका स्क्वायर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बाकी दोनों का प्रोडक्ट। चलो इसे मैनिपुलेट करो। बताओ बीडी कितनी दी है? तो 12 का स्क्वायर होगा। सीडी कितना है? 16। और एडी कितना है? नहीं पता। क्या करेंगे अब? 12 स्क्वायर क्या होता है? 144 वगैरह मत लिखना, उसको बड़ा मत करो, रहने तो छोटा ही। 144 रहने बड़ा किया आपने, उसको रहने दो ना। 12 स्क्वायर का मतलब 16 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करें? बचा कौन? ये इधर आ गया। बताओ कोई काटेबिलिटी होती है? कौन? 4 3 जा 4 1 जा 3 3 जा। बताओ एडी कितनी है? अब एडी तो 9 आ गई सर, लेकिन एडी तो पूछा ही नहीं था। पूछा क्या था? एसी। और निकाल सकते हैं एसी? पता कैसे निकालेंगे? एडी प्लस डीसी इक्वल टू क्या होता है? एसी। रीजन बोलो, एडी कितना है? एडी कितना है? अभी भी बॉक्स कर देना। डीसी तो बोलो, एसी मिल गया कितना? एसी इक्वल टू यूनिट बोल देना। तो याद रखना
यहाँ पे दोनों थ्योरम लगते हैं, सिमिलरिटी वाला भी लगता है, ज्योमेट्रिक मीन भी लगता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ये शॉर्टकट है, इसलिए हमेशा कोशिश करना ज्योमेट्रिक मीन की, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, तुरंत आपको 3 ट्रायंगल सिमिलर लिखने की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, पहले ट्रायंगल को क्या लिखो, सिमिलर, 3 को सिमिलर लिखो, फिर उनकी क्या लिखो, साइड्स प्रोपोर्शनल, फिर बाद में कार्यक्रम करो, उससे टाइम लगता है। उससे अच्छा थ्योरम का नाम क्या लिख देना, बाय द ज्योमेट्रिक मीन, तुरंत क्या करना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट, बट से आंसर मिल जाएगा। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन से सबसे पहले करने की कोशिश करना। अगर लेकिन ये याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन से कब होगा, ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ 3 साइड आती है, कौन सी, एक परपेंडिकुलर, एक सीडी और एक एडी, ये टुकड़े और परपेंड, ये तीन है। अगर बताओ आपको बीसी पूछा, ए भी पूछा, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन का कोई काम नहीं। हाँ, पहले लगा सकते हो, कैसे, सर मुझे बीसी निकालना है, तो भी मैं ज्योमेट्रिक मीन करूंगा सर, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन से मुझे क्या मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा, ये दोनों और ये, तो ये 2 पता है, कितने मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, नहीं। और उसके बाद सर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे बीसी मिलेगा, और यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये भी मिलेगा, ये पाइथागोरस है ना, 2 पता है, तीसरा मिलेगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन कहीं हर जगह हो सकता है। ठीक है, तो चलो करो ये प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम। तीसरा थ्योरम, एक वर्ड पढ़ो अभी, क्या वर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ऐसे ये ना वहां पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में नाम क्या लिया राइट एंगल का, ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा कि राइट एंगल है, 90 है। ठीक है, फिर तो गिवन में लिखो, क्या है गिवन में लिखो, बताओ, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल यही गिवन है ना, बताओ टू प्रूव क्या करना है, हाँ पहले वर्डिंग तो पढ़ो, थ्योरम तो पढ़ो। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो, कौन है हाइपोटेनियस, क्या करो उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू दिया, देखो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू क्या, सम किया, किसका सम करोगे, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर करो, एक एबी का और एक बीसी, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, बाकी 2 साइड का स्क्वायर के साथ इक्वल रहता है, अकेले हाइपोटेनियस का स्क्वायर अकेला रहता है इन दोनों के साथ, ये प्रूव करके बताओ। उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सा, आप ये बीडी निकालो, क्या निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, उसका नाम डी दिया है ना हमने, बताओ क्या है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर, इतना शॉर्टकट लिखा तो भी चलेगा, उन्होंने क्या लिखा है, डिटेल में लिखा है क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बीडी ऑन साइड एसी, तो मैंने वैसा नहीं लिखा, मैंने ये लिखा ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी, और एक दिन एंड ए डैश डी डैश सी, ए डैश डी डैश सी का मतलब क्या होता है, ये तीनों एक लाइन है, यानी डी बराबर हमने बीच में लिया, ये बताना पड़ेगा कि डी का आप ए बी तो बीच में लो, ए डी सी एक लाइन में, बीडी परपेंडिकुलर एसी, ये हमने कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब क्या करें, प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, पाइथागोरस का प्रूफ है, बहुत सिंपल प्रूफ, कैसे क्या सर, कौन सा थ्योरम पढ़े हम सबसे पहले आज, कब लगता है वो मेन ट्रायंगल 90 डिग्री वाला चाहिए है, मेन ट्रायंगल 90 और 90 सी क्या है, इसमें 2 थ्योरम लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में लगता है बाय द थ्योरम, तो पहला लगाना, लिखते कैसे, मेन ट्रायंगल लिखो, कौन सा एंगल 90 है, एबीसी, और परपेंडिकुलर बताओ कौन है, बीडी परपेंडिकुलर एसी, यही लिखते हैं ना, रीजन क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी
कहाँ से शुरू करते हैं बताओ? ऐसे करूं? ऐसे कर लेते हैं ना सांग रे। बताओ नाम तीनों ट्रायंगल के। हाँ ए, बाकी से साइलेंट है ना। ए बी सी। दूसरा ए डी बी। दूसरा हाँ बरोबर आहे। पहिला सांग कोणता लिहू? ए बी सी म्हणजे मोठा लिहायचा का आधी? ठीक आहे चालते काही प्रॉब्लेम नाही। दुसरा ए डी बी और तिसरा व्हेरी गुड छान तुझं लक्ष आहे। मागच्या बेंचवर बसून पूर्ण एकदम जबरदस्त पाठांतर आहे। व्हेरी गुड तुझं लक्ष नाही आहे? बस रे जब से चालू है तब से तुम्हारा ध्यान कहाँ पे भी? हाँ हाइपोटेनस से चलना है ना। हाँ तो क्या लिखते हैं हम? ए बी सी डायरेक्ट डायरेक्ट चलो ना। कहाँ इधर पीछे? हाँ ए डी बी सिमिलर। वापस जाओ बी डी सी और बड़े वाले का नाम वही ऐसे कौन सा? ए बी सी। ये तो पढ़े सर वही तो है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में पिछले थ्योरम का यूज है पूरा। ये वाले सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल। अब कितने ट्रायंगल सिमिलर है? 3। अब 3 में से 2 को लो। अब कौन से 2 लेना बता दो। सो दैट क्या है? एसी का स्क्वायर। एसी स्क्वायर का मतलब एसी कितनी बार चाहिए? एसी 2 बार। तो एसी तो कौन से ट्रायंगल में आती है? छोटे में कि बड़े में? तो बड़ा ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। ए बी बड़े में भी आती है और बी सी छोटे में भी। इसका मतलब छोटा भी लेना तो लो ऐसे मैं पार्टीशन करता हूं। बताओ छोटा वाला कौन सा? ए बी बी सिमिलर कौन सा लेता हूँ? बड़ा वाला कौन सा? ए बी सी। और इधर फिर ये वाला छोटा कौन है? बी डी सी। और बड़ा वाला कौन है? ए बी सी। यानी दोनों छोटे किसके साथ लो? बड़े के साथ। दिया? चलो बोलो क्या होता है? तो ए डी बाय ए बी और डी बी बाय बी सी और ए बी बाय सी। रीजन हो गया। चलो इधर भी बताओ। बी डी बाय ए बी, बी सी बाय बी सी, बी सी बाय ए सी। रीजन? अब बताओ हमें ए बी स्क्वायर भी लाना है, बी सी स्क्वायर भी लाना है। ये सब लाना है ना। वो एकदम पहले तो इनको तैयार करो इन तीनों को। बाद में एक थाली में सजा देंगे सबको। पहले बनाओ तो एक एक आइटम। पहले क्या बनाओ? ए बी स्क्वायर बनता है क्या बताओ? ए बी स्क्वायर बन सकता है। कौन से 2 को लेना पड़ेगा? फर्स्ट और थर्ड। अगर इनको लिया तो और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यही करना पड़ेगा ना। हाँ तो बताओ ए बी इंटू ए बी क्या बनेगा? आ गया नंबर दे दो। चलो ठीक है ए बी स्क्वायर बन गया सर। चलो बी सी स्क्वायर बन सकता है क्या? किसको लेना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड। तो बी सी इंटू बी सी और डी सी इंटू ए सी क्या होगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। हाँ सर बन गए। ये दोनों बन गए लेकिन तीसरा नहीं बना। ए सी स्क्वायर नहीं बना। ए सी स्क्वायर कहीं पे रिपीट है क्या? देखो ए सी रिपीट है क्या? एक बार है ना रे, 2 बार है क्या? तो ए सी स्क्वायर कैसे बनेगा? यहाँ पे भी ए सी कितनी बार है? 1 बार है। डबल नहीं है यानी ए सी स्क्वायर नहीं बन रहा है। लेकिन ये दोनों तो बन गए ना। चलो ठीक है। अब हमने उनको अलग अलग जगह पे बना के रख दिया। ए बी स्क्वायर एक जगह, बी सी स्क्वायर एक जगह। अब दोनों को क्या करना है? ये शो ऐड करना है। इसका मतलब उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये इक्वेशन 1 में और वो इक्वेशन 2 में। ए बी स्क्वायर इक्वेशन 1 में, बी सी स्क्वायर इक्वेशन 2 में। और दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने से क्या होगा? लेफ्ट में याद रखना, लेफ्ट में ऐड होता है। लेफ्ट इसके लेफ्ट में उसका लेफ्ट क्या हो गया? ऐड।
और राइट में कौन ऐड होगा फिर राइट। देखो अच्छे से, ये राइट में ऐड हो गया राइट, ये राइट है ना, ऐड हो गया राइट। तो लेफ्ट में ऐड होता है लेफ्ट और राइट में ऐड होता है राइट। इक्वेशंस को ऐड करना है ना, क्या होता है, जैसे आप इक्वेशन ये वाले पढ़े थे, x + 3y = 7, 5x - 2y = 9। जब आप दोनों को ऐड कर देते तो कैसा लिखते थे, ये ऐसा लिखते थे ना, ये पहला और ये दूसरा। बताओ क्या होता था, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट आता था और राइट के नीचे, तो लेफ्ट में लेफ्ट होता था और राइट में, इसलिए तो आप इनका करते ना, राइट का राइट में लिखते थे और लेफ्ट का, तो लेफ्ट का लेफ्ट में होता, राइट का राइट में। वही यहाँ पे लेफ्ट में ऐड किया लेफ्ट इक्वल टू और राइट में ऐड किया राइट। चलो बताओ ये शो दैट आया क्या, यही शो दैट में ये क्या बताओ, AB² + BC² आया कि नहीं शो दैट, आ गया सर। लेकिन इधर तो AC² चाहिए ना, क्या चाहिए, बताओ इनको अच्छे से देखो, इसमें भी AC उसमें भी AC, क्या होता है आप AC² कैसे होगा, AC × AC AC² होता है कि AC AC × AC है, नहीं है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, कॉमन निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, इसमें भी AC है उसमें भी AC है, तो AC को क्या निकालो, कॉमन। बताओ AC अगर कॉमन निकालो उस साइड में, तो बताओ बच्चा को, या तो इस साइड में निकालो, चलो जाने दो। AC कॉमन निकालो, बताओ क्या बचा, AC निकल गया तो क्या बचा, AD बचा ना, और प्लस बताओ AC निकल गया तो क्या बचा, कॉमन निकालना जानते नहीं कि दोनों में अगर सेम टर्म है तो कॉमन निकलता है। दोनों में AC है तो AC को कॉमन निकल, कॉमन है बाहर निकला। अब AC अगर बाहर निकला तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता बचे हुए, AC निकल गया तो क्या बचा, AD + BC, क्योंकि AC निकल गया, दोनों का AC गया ना बाहर। अब AC दोनों जगह से बाहर गया तो ये दोनों बच गए ना, और बीच में क्या है प्लस। अब बताओ ये AC है ये इंटू है, AD + BC कितना होता है बताओ, AD + BC, वो तो यहाँ से नहीं समझेगा AD + BC कितना होता है, वो फिगर से समझेगा। मतलब AD + BC, AD + BC क्या होता है, AC। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AC। तो बताओ AC × AC हो गया क्या शो दैट, और ये तो पहले से जा चुका था, ये तो पहले से है ना, हाँ। तो ये लिखना पड़ता है A' D', इसके कारण AD + BC क्या हो गया, AC हो गया शो दैट। बाद में आप आगे पीछे लिख देना, यानी AC² को इधर लिख देना और AB² + BC² को उधर लिख देना। चलो कैसे क्या, और एक बार देखो, मैंने 90 डिग्री लिखूं और वो BD परपेंडिकुलर लिखो, ये तो हमेशा लिखते, तीनों थ्योरम में यही है, सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस। बताओ क्या लिखा, गिवन है तो बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी, तीनों ट्रायंगल पता है ना, कहां से चलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तुम कितने शिद्दत से पढ़ते हो ये तुम जानो, बैठे तो दिखते हो यहाँ पे, इधर देख भी रहे हो, लेकिन सही में पूछने पर हाँ नहीं आता, इसका मतलब क्या था, मन कहीं और है, यहाँ से नहीं पढ़ रहे ना, तो क्या मतलब क्लास में प्रेजेंट रहेगी। क्या है ये, ADB और दूसरा BDC और तीसरा वही AC। और सिमिलर होने के बाद क्या करो, छोटा और बड़ा, और बाद में और छोटा और बड़ा, और फिर उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल। और हमें क्या चाहिए, AB², तो इन दोनों को लो, दोनों में AB है ना, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर AB² आ जाएगा। फिर इसमें BC² आएगा, दूसरे और तीसरे को लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC² आ जाएगा। फिर आ तो गए, लेकिन हमें ऐसे चाहिए, प्लस में चाहिए, तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा और राइट में राइट ऐड, तो बराबर वो आ गया। और इधर सर, इधर AC दोनों में है, AC को कॉमन निकालो, AC निकल गया तो AD + BC, और AD + BC यहाँ से नहीं समझना, AD + BC क्या होता है, AC, वो फिगर से समझता है, और AC हो गया शो दैट। कितना इजी है पाइथागोरस थ्योरम, चलो करो।